बहुपद का थ्योरी पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बहुपदों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का बहुपद के पद, यानी कि पहले बहुपद के पद को हम लोग परिभाषित करेंगे कि बहुपद का पद क्या होता है। इसको हम लोग बोलेंगे टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके पद को समझाने के लिए कुछ मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि px कोई बहुपद मान लेते हैं। मान लिया कोई कि माना कि px x के पावर n कॉमा डॉट 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 a के पावर 2, जैसा कि देख रहे हैं कि px बराबर an(xn) प्लस डॉट 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 a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0 x के पावर 0 एक बहुपद है। ठीक, माना कि px बराबर एक कितना गया है, बहुपद है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक एक पद जो है यहाँ हमारे पास जो मिला है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ an x के पावर n एक पद है और a2 x के पावर 2 भी क्या है, एक पद है, और a1 x के पावर 1 भी एक पद है, और a0 x के पावर 0 भी एक पद है। यह बाकी सब क्या है, ये बाकी सब जितने भी हैं बहुपद के एक एक पद कहलाते हैं। यानी कि ये हैं बहुपद के सब एक एक पद है। यानी कि यह एक पद, एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह। तो बहुपद के एक एक पद हैं। ठीक है, बहुपद के एक एक क्या है जी, पद है। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, तो हम एक ले लेंगे एग्जाम्पल में हम लोग मान लेंगे कि माना कि px बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, इतना है। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे तो इसमें 2x² कॉमा माइनस 5x प्लस 7 बहुपद के एक एक पद हैं। बहुपद के एक एक पद हैं। ठीक है, बहुपद के क्या हैं, एक एक पद हैं। और यहाँ इस बहुपद के पदों की संख्या कितना है जी, देखिए एक पद, दो पद और तीन पद। यहाँ बहुपद के पदों की संख्या कितना है, 3 है। यानी कि पदों की संख्या बराबर 3। ठीक है, बहुपद के पदों की संख्या कितना है, 3 है इस बहुपद की। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दूसरा है हमारा बहुपद का मान। ठीक, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुपद का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मान निकालने के लिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कुछ, ठीक, कि हम लोग मानेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया स्क्रीन पर। माना एक बहुपद जो px है, x चर में एक बहुपद है, ठीक। माना कि px x चर में एक बहुपद है तथा a एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो a को बहुपद px का एक मान कहेंगे यदि pa बराबर 0 होगा, ठीक। फर्स्ट कंडीशन कि या तो pa बराबर 0 हो भी सकता है या तो केवल x बराबर a पर हो, यानी कि x बराबर a हो। यानी कहने का मतलब कि x के जगह पर a रखने पर जो बहुपद का मान आएगा वो वही इस बहुपद का मान कहलाएगा, ठीक है। अर्थात pa को ही बहुपद px का x बराबर a पर मान कहेंगे, ठीक है। pa बराबर x पर मान कहेंगे। अब देखिए थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने मान लिया कि 5x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अगर यहाँ px बराबर हमारा दे दिया, ठीक है, px बराबर हमारा हो गया, तो px बराबर हो गया तो मान लेते हैं यहाँ पर a बराबर 1 है, ठीक। वास्तविक संख्या है जो a बराबर क्या है 1 है, a बराबर 1 है। तो px की जगह पर 1 रख कर देखेंगे हम लोग। अब जितना इस बहुपद px का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, बहुपद का मान होगा। जैसे 5 का 5 रख दिए, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 4, और x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 का 2, तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 एकम 5 और माइनस 4 एकम 4 प्लस 2, 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1, 1 और प्लस 2 कितना 3, यानी कि बहुपद P1 पर कितना निकला 3। तो बहुपद का मान x बराबर a पर, यानी कि कहने का मतलब x बराबर a पर, यानी कि जो x है x के बराबर हम 1 ले लिए और x की जगह पर a का मान यानी कि 1 को रखकर हम इसको हल किए तो इसका मान 3 आया। तो कहने का मतलब कि बहुपद का मान ही 3 आया, ठीक है, बहुपद का मान ही 3 आया। एक और ले लेते हैं। यदि हम लोग a बराबर 0 रखते हैं, यानी कि x की जगह पर 0 रख कर देखते हैं, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणे 0 और प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर 0, 5 में 0 में गुणा 0, माइनस 4 में 0 में गुणा 0 और प्लस 2, यानी फाइनली क्या बच जाएगा 2, यानी कि P0 का मान क्या आया 2, ठीक है। तो अगर P0 हम लोग लिए तो P0 लिए हम लोग तो क्या आ गया, बहुपद का मान आ गया 2 और यहाँ बहुपद का मान आ गया 1 लिए, तो ठीक, इसी को हम लोग बहुपद का मान कहेंगे, ठीक है, बहुपद का मान यही है। तो आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ एक स्टेप लिख लीजिएगा कि इसे PA द्वारा सूचित किया जाता है, PA द्वारा सूचित किया जाता है, PA द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे, ठीक। हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यंक, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, आप देख सकते हैं कि माना कोई बहुपद px है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तब a बहुपद px का एक शून्यंक होगा यदि pa बराबर 0 होगा। अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर 0 होगा, ठीक, तब a बहुपद px का क्या होगा, एक शून्यंक होगा, ठीक है, बहुपद px का क्या होगा, एक शून्यंक होगा, ठीक है। और इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं इस प्रकार
दूसरे शब्दों में, ठीक, लिखेंगे किसी बहुपद का शून्य अंक ज्ञात करने के लिए बहुपद, यानी कि बहुपद को मान लेते हैं px, बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, बात तो वही है लेकिन शब्द दूसरा है। किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद px को शून्य के बराबर कर दिया जाता है, अर्थात px बराबर शून्य। जब px बराबर शून्य करेंगे तो x का मान निकलेगा, और जो x का मान जो भी निकलेगा वही क्या होगा, बहुपद का शून्य अंक होगा, वही बहुपद का शून्य अंक होगा। देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो सिंपली मैंने ले लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, ले लिया मैंने 4x - 2। ठीक है, माना कि मतलब px है, यानी px बराबर 4x - 2। तो 4x - 2 है, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग शून्य बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि px बराबर क्या है 4x - 2 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर -2 में है तो +2 में चला जाएगा इधर, और x बराबर निकालेंगे तो 2/4 होगा, इसको कटा देंगे तो 1/2, यानी फाइनली x का मान हमारा आ गया 1/2। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुपद px को शून्य के बराबर जैसे ही करते हैं यहाँ x का मान निकलता है, और जो x का मान निकला हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए इसको जो हम फर्स्ट वाला लिखे हैं उससे मिलान कर लेते हैं, उससे भी सेटिस्फाई कर देते हैं। यानी कि उसमें क्या बोल रहा है कि यदि a बहुपद px का एक शून्यंक होगा, यदि pa बराबर शून्य होगा, अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं a बराबर क्या है 1/2 है, a बराबर मान लेते हैं। ठीक है, उसको समझाने के लिए माना a बराबर 1/2 है। ठीक है, तो pa बराबर हमको देखना है ना जी, तो pa बराबर लिख दिए, तो 1/2 है, और px हमारा क्या है, px है 4 px बराबर है हमारा 4x - 2। ठीक है, 4x - 2 px बराबर है, तो नीचे लिखेंगे pa बराबर 1/2, यानी कि 4 गुणे 1/x की जगह पर 2 हो जाएगा, और -2, 2 दूना के 4, 2 में से 2 घटा 0। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1/2 का मान यहाँ फाइनली क्या आ गया 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि x बराबर a पर बहुपद px का मान क्या है 0, यानी कि बहुपद pa का मान 0 है। बहुपद pa का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, px हमारा दिया है, यहाँ px बराबर जो दिया था वही ले लिए हैं यहाँ पर, px बराबर 4x - 2, जो 4x - 2 हम लोग माने हैं। ठीक है, और a बराबर जो हम लोग इसका शून्यंक निकाले, तो यही तो शून्यंक है यार, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मेथड करें और यहाँ पर जो यहाँ लिखे हैं इसको लिख लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम करें कि a बराबर 1/2 मान लें, और x के स्थान पर 1/2 को रखकर हम लोग जब बनाएंगे तो pa बराबर भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि दोनों ही विधि से यह सेटिस्फाई करता है, यानी कि संतुष्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक घाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर कर दिया जाता है, यानी कि
शून्य के जब बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। यानी एक घाती बहुपद का शून्यक माइनस b/a होता है। समझ गए दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ। चूँकि हम लोग पहले बहुत शॉर्ट में पढ़े थे और सिर्फ त्रिघात बहुपद के लिए पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ और द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ और त्रिघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ प्रूवमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक ये है, इसमें एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, द्विघाती, त्रिघाती, इस तरह 1 2 3 4 से बढ़ेगा। ठीक है, तो एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा। एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ कहने का मतलब, एक घाती बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, हमेशा एक सरल रेखा होता है तथा यह रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक, उस बिंदु का x निर्देशांक एक घाती बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है। x निर्देशांक ही इस बहुपद का शून्यंक होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया कि एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, यहाँ से एक घाती या रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ यह है कि इसका ग्राफ हमेशा एक सरल अर्थात सीधा रेखा होता है तथा यह रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक ही उस बहुपद का शून्यंक कहलाता है, यानी कि उस रैखिक बहुपद का क्या, शून्यंक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि एक घाती या रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ यह है कि उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा, यानी सरल रेखा कहने का मतलब सीधा रेखा होता है तथा यह x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक ही उस रैखिक बहुपद का शून्यंक होता है, यानी कि उस रैखिक बहुपद का शून्यंक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लिया, ठीक है, जैसा कि हमने मान लिया, जैसे मैंने मान लिया, मान लिया कि px कोई बहुपद है, px बराबर है x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 या y बराबर x माइनस 5। चूँकि दोस्तों हम लोग थोड़ा ग्राफ में चल रहे हैं, इसलिए ये प्रूवमेंट मैं आपको ग्राफ पर ही बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, ये प्रूवमेंट मैं ग्राफ पर ही बनाकर दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने ग्राफ का कॉपी तैयार करके रखा हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं। ठीक, मैंने ग्राफ का कॉपी ले लिया। ठीक है, अब क्या माने थे हम, y बराबर x माइनस 5। ठीक है, यहाँ px है जो बहुपद ही है px। ठीक है, तो ग्राफ करने के लिए एक इसमें हम 2 डब्बा बनाते हैं। ठीक है, 2 डब्बा बनाते हैं। यहाँ पर एक तरफ लेते हैं हम लोग x, एक तरफ y, ऊपर ले लिए x और y बराबर लिख दिए x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ हम लोग ऐसे घेरा बना दिए। अब यहाँ हमको देखना है दोस्तों कि x बराबर क्या रखेंगे तो y का मान कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं कि अगर y बराबर मैं 0 रख दूंगा तो x की जगह पर 0 हो जाएगा, तो 0 में से -5 घटेगा, बचेगा क्या, -5। ठीक है, अगर यहाँ मैं 2 रख दूंगा, 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, -3, तो हो जाएगा यहाँ -3। अगर यहाँ मैं 5 रख दूंगा यहाँ पर,
तो x बराबर 5 होगा, तो 5 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा 0। 5 में से 5 घटेगा क्या बच जाएगा दोस्तों 0। तो हमारे पास 3 बिंदु है 0 कॉमा वाई, सॉरी 0 कॉमा -5, 2 कॉमा -3, 5 कॉमा 3। क्योंकि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x कॉमा वाई के रूप में होता है, आपको पता होगा x कॉमा वाई के रूप में होता है। यानी कि पहले वाले x को पहले लिखेंगे और कॉमा देकर y को y के स्थान पर लिखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ले लिया, एक ले लेंगे। जैसा कि मैंने एक स्केल ले लिया और यहाँ से y अक्ष को लेते हुए एक स्केल मैंने खींचा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्केल खींच दिया और यहाँ से लेंगे, यहाँ ले लेते हैं एक अक्ष। मैंने ले लिया और इसका नाम रख देंगे हम लोग x अक्ष, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। ठीक है, इसको y डैश ले लेंगे। तो अब देखिए अब बिंदु को पुट करेंगे हम लोग। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, यानी कि जितना लाइन आपको दिख रहा है लाइन पर ही देना है आपको, इधर उधर नहीं। 6 7 8, सॉरी 7 8। ठीक है, अब ऊपर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों इधर हमारा आया दाहिना तरफ तो प्लस में सब होगा, ऊपर भी होगा तो सब प्लस में होगा। लेकिन जैसे ही x डैश की ओर जाएंगे और y डैश की ओर जाएंगे तो माइनस में गिनती करेंगे हम लोग, माइनस में होता है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो इस सब को हम लोग पूरी डिटेल लेंगे। ठीक है, इतना तो आप बेसिक में जानते ही होंगे। और इधर ले लेंगे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारा बिंदु है वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर x किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है x कॉमा y के रूप में। तो x क्या है हमारा 0, यानी x 0। y क्या है -5, y किधर है जी x 0 y -5, यानी कि बिंदु हमारा यहाँ आया कि x 0 है तो 0 की जगह पर जाएगा जी, और y -5 है तो -5। ठीक, अब हमारा दूसरा बिंदु है कि x 2 है y -3 है, यानी कि x हमारा 2 है और y, ये वाला y अक्ष और ये वाला x अक्ष आपको पता होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए फिर से देखते हैं x हमारा जो है 2 है और y जो है हमारा -3 है, यानी कि x 2 है और y -3, यानी कि यहाँ से आ जाइए इधर और y से आ जाइए इधर, यानी कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। बिंदु हमारा इधर पड़ा, यानी कि इधर बिंदु हमारा। ठीक है, यानी कि x 2 बोला तो 2 पर आना है आपको, और y -3 तो यानी कि -3 के सोज और 2 के सोज, यानी जो कोना मिलेगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। अब देखिए x हमारा 5 है और y 0, यानी कि x हमारा 5 है 5 और y क्या है 0, y 0 यानी कि ऊपर जा रहा है, y 0 यहाँ है, यानी कि बिंदु हमारा जस्ट यहाँ होगा 5 पर होगा। ठीक है, और इस अब तीनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ खींच थोड़ा मिला लेंगे, मैंने खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ जो बिंदु है आपको बिंदु का जैसे मैंने नाम लिख दिया 5,0, इस बिंदु था 2,-3 और यह बिंदु था 0,-5, यानी कि यह हमारा बिंदु आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद का जो हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा होगा। और ये भी हम बोले थे कि जो ये रेखा x अक्ष को, यानी कि x अक्ष ए है और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका x निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इसका है x निर्देशांक है, x निर्देशांक, और जो इधर है ये हमारा है y निर्देशांक।
ठीक है, y निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं जो x निर्देशांक है यानी कि हमारा ये कंडीशन है ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुपद px का, यानी कि बहुपद जो है हमारा px क्या है जी, px है हमारा बहुपद x - 5 का जो शून्यंक होगा क्या होगा जी, 5 होगा। शून्यंक बराबर 5, यानी कि शून्यंक जो होगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हमको इसको थोड़ा पहले वाले सूत्र से प्रूव करते हैं। तो देखते हैं कि जब बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो px को 0 के बराबर कर दिए तो 5x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5, यानी कि x बराबर 5 आया। यहाँ भी सुनिए x बराबर क्या आया 5, यानी कि सेम है। तो इससे यह प्रूव होता है कि यह ग्राफ बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ सीख गए होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दोस्तों कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं डाउट नहीं होगा और पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो x अक्ष हुआ, जो हमारा a वाला, यही हमारा क्या हो गया, किस बहुपद का शून्यंक हो गया, जैसा कि मैंने निकाल कर भी देख लिया। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इतना। तो आगे हम पढ़ेंगे दीर्घातीय बहुपद का शून्यंक के ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो उसको हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं से अंत करते हैं। और ऐसे भी कोई वीडियो देखने के लिए 10 क्लास में आप हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तथा पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th, 10th, 11th और 12th का पूरी की पूरी थ्योरी के साथ तैयारी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।